गाइस, आप सोचोगे कि मैं क्या ये चहलकदमी कर रही थी, थोड़ी स्ट्रेस्ड आउट हूँ। एक गेस्ट ने आना है। गेस्ट तो वैसे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन जो है ये गेस्ट अपने आप में यूनिक है। सीबीआई भी क्या पता करती होगी विस्तार में जो ये करते हैं। सब चीज़ें इनको जाननी है, तो चलो वो तो कोई बात नहीं लेकिन जानने के बाद सारी जगह ब्रॉडकास्ट करनी है, तो अपने अपने मुंह पे टेप लगाना पड़ता है। बड़ा मुश्किल है भाई। और परिवार के बाकी मेंबर तो वैसे ही फिजिटिव की तरह मैदान छोड़ गए, किसी न किसी काम का बहाना करके मुझे ही अब जो है उनको डील करना है। तो ये जो हमारी हैं रिलेटिव, इनको ना मतलब थोड़ा सा शांति प्रिय वातावरण बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ ना कुछ नमक मिर्च लगा के, तड़का लगा के आपस में भिड़ाने की आदत है भाई जी की। एटमॉस्फेयर जो है वो बिग बॉस जैसा हो जाए या फिर एकता कपूर के सीरियल की तरह हो जाए तो बड़े चुप रहना पड़ता है, लेकिन कभी ना कभी कुछ मुंह से निकल जाता है। 100 बात है, कोई पूछेगा एक आदि का जवाब दे देते हैं और फिर हम फंस जाते हैं। इसलिए वो जो स्ट्रेस है ना कि चुप रहना है, कुछ बोलना नहीं है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। अब देखिए, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो चॉकलेट के एक बॉक्स की तरह हैं। अपना अपना सबका टेस्ट है, सबका अपना अपना जो है वो एक वे आउट है, सोचने का तरीका, रिएक्ट करने का तरीका। अब देखो, मैं भी किसी के घर चली जाती हूँ, कहीं भी अगर कोई मतलब गर्ल से रिलेटेड टॉपिक हो जाए या वुमन से, मेरे जो प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट है ना वो एकदम जाग जाती है और गड़बड़ हो जाती है। कि हाँ, हमेशा गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू को ही रखती है। भाई मैं सही कह रहे हो आप, मैं माफ़ी मांगती हूँ। आजकल तो बॉयज़ की हालत भी बेचारों की ख़राब है, और जो समझदार बॉयज़ हैं वो एक कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑपरेशन के साथ चलते हैं। लेकिन मैं अगर सच हूँ तो फिर मैं ये मिडिल क्लास और अपर क्लास की बात तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो लोअर क्लास है अभी भी वहाँ हालत ठीक नहीं है गर्ल्स की। और सेफ्टी, सिक्योरिटी और बहुत सारी एडजस्टमेंट्स का जो है वो प्रॉब्लम तो है ही। अरे बाप रे, मैं फिर शुरू हो गई वेरी सॉरी। तो मतलब अपने आप को मैं सुधार रही हूँ कि मैंने गर्ल्स के टॉपिक को बिल्कुल नहीं टच करना जब तक कोई ख़ास बात ना हो। अब देखिए, मैं तो प्रॉब्लम हुई हूँ कुछ उसमें। कुछ गेस्ट कैसे होते हैं, ये हमारे जो महान क्रिकेटर हैं युवराज सिंह की तरह। एक बार मैंने विराट कोहली का एक इंटरव्यू देखा, उसने कहा कि क्या कहते हैं युवराज, चल चीकू मंगा ले कुछ खाने को मंगा ले। उनसे पूछेंगे कि क्या खाना है, तो कहें कुछ भी मंगा ले। और जब खाना आ जाएगा, ये कोई दाल थी, ये कोई सब्जी थी, बिल्कुल सब कुछ बेकार बनाया, क्या खाना मंगाया तुमने। तो वो विराट कहता है कि नेक्स्ट टाइम हम कहेंगे आप मंगा लो, कहते नहीं नहीं तू ही मंगा ले। भाई अब खुद मंगाओगे, ये विराट की स्टेटमेंट है, तो फिर क्रिटिसिज्म करने का तड़का कैसे लगाओगे। कुछ गेस्ट का होता है, उनको कुछ भी पसंद नहीं होता, लेकिन मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ कहना ही है। मतलब मुर्गी अपनी जान से गई और खाने वाले को स्वाद नहीं आया। तो गेस्ट वैसे तो देखिए जी, बहुत अच्छी बात है। आजकल समय किसके पास है कि हमारा सौभाग्य अगर घर में गेस्ट जो है वो आते हैं, अतिथि देवो भव। लेकिन भाई थोड़ी शांति का दान दीजिए। कई गेस्ट होते हैं बड़े प्यारे से, वो शांत रहते हैं, कुछ नहीं कहते उनका। लेकिन ये मत सोचिए कि वो उनमें बुद्धि नहीं, उनमें ज़्यादा होती है। गहरे पानी में जो है वो ठहराव है। और उनको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। दे आर वेरी वाइज। दे डोंट टॉक फॉर द सेक ऑफ इट, जस्ट लाइक अस। दे टॉक व्हेन दे हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू टॉक। तो भाई मैंने तो आज जो थोड़ा सा ताज़ा एक अनुभव था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया।
तो आप आपके गेस्ट कैसे हैं उसको, मतलब एक मज़ेदार वीडियो है, जस्ट फन इज़ द पर्पस। तो आपके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं प्लीज़ बताइए। थैंक यू वेरी मच। गेस्ट इज़ ऑलवेज वेलकम। स्टे ब्लेस्ड।